मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनकी पार्टी के लोग अपने आप को कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त बताते रहते हैं और एक ही बात को कई बार कहते हुए नजर आते हैं। ये मामला जो है विजय, आपको बता दें कि सिंगला से जुड़ा हुआ मामला है। नाम आपको सुना सा लग रहा होगा और अब इसी मामले पर आपको बता दें कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को बेनकाब कर दिया है। परवेज साहिब सिंह ने एक तस्वीर साझा की है जिसमें आम आदमी पार्टी का कन्वेंशन हो रहा है और एक कन्वेंशन की बैठक में ये व्यक्ति विजय सिंगला जो है वो भी बैठा हुआ नजर आ रहा है। इसे लेकर परवेज साहिब सिंह ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल ने विजय सिंगला को बर्खास्त कर कहा था कि हम कट्टर ईमानदार हैं, गर्दन कट जाएगी लेकिन भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार करना देश से गद्दारी है और विजय सिंगला जिसे बर्खास्त किया गया था वो इसकी कन्वेंशन में बैठा है। अब देश का गद्दार कौन है? केजरीवाल जी। ये जो है सवाल इन पर दागे गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर विजय सिंगला के इनके बैठक में होने से बीजेपी को क्या परेशानी है, हमें बीजेपी से लेकर क्यों ट्वीट कर रही है। आपको बता दें कि विजय सिंगला पंजाब सरकार के वही मंत्री है जिन पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा था और इसके बाद उन्हें पुलिस ने रिमांड पर ले लिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पंजाब की भगवत मान सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे विजय सिंगला के सितारे जो है तब गर्दिश में आ गए जब चंद घंटे पहले पंजाब सरकार में स्वास्थ्य जैसे अहम विभाग में रहे मंत्री विजय सिंगला को पहले मुख्यमंत्री भगवत मान ने अपनी कैबिनेट से ही बर्खास्त कर दिया और इसमें कुछ समय बाद एंटी करप्शन ब्यूरो का भी एक्शन देखने के लिए मिला। मुख्यमंत्री भगवत मान के निर्देश पर मामला दर्ज करके एसीबी ने विजय सिंगला को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें 27 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया था और विजय सिंगला अधिकारियों के ठेके पर 1% कमीशन की मांग कर भ्रष्टाचार में लिप्त होने की शिकायत आ रही थी। यानी साफ तौर पर भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला था, रिश्वतखोरी से जुड़ा मामला था। और इसके बाद आपको बता दें कि विजय सिंगला के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के सबूत मिलते ही भगवत मान ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्त करने के बाद भगवत मान ने ट्वीट करके अपनी एक छोटी वीडियो क्लिप साझा की जिसमें उन्होंने कैप्शन लिखा था कि आम आदमी पार्टी का जन्म ईमानदार सिस्टम कायम करने के लिए हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा कहा है कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई अपना हो या बेगाना। स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत मिलते ही उन्हें तुरंत बर्खास्त किया, साथ ही एफआईआर के आदेश भी दिए। तो ये उनका ट्वीट था जिसे कोट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा था कि अब भगवत मान के इस एक्शन से मेरे आंखों में आंसू आ गए। आम आदमी पार्टी और देश को आप पर गर्व है, भगवत मान। मुख्यमंत्री भगवत मान ने विजय सिंगला को मंत्रिमंडल से बाहर करने का ऐलान करते हुए ये बात कही थी कि हम पर भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता से बहुत उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, उस उम्मीद पर खरा उतरना हमारा कर्तव्य है। सीएम मान ने कहा था कि जब तक अरविंद केजरीवाल जैसे भारत माता के बेटे और भगवत मान जैसे सिपाही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ महायुद्ध होता रहेगा। तो आप देख सकते हैं भगवत मान जैसे सिपाही और उन्होंने कहा था अरविंद केजरीवाल जैसे भारत माता के बेटे, उन्होंने उन्हें गद्दार कहा था और उसी गद्दार को बैठक में देखने के लिए मिल रहा है। उसी गद्दार के साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हंस हंस के हाथ मिलाते और उनको ग्रीट करते नजर आ रहे हैं। तो ये वही विजय सिंगला है जिनके ऊपर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, रिश्वतखोरी के आरोप लगाए जाते हैं, फिर उन्हें बर्खास्त किया जाता है और इसके बाद उन्हीं के साथ हाथ मिलाकर उन्हें बैठक में पहली रो में बैठाया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है। तो ये देखिए कैसी दोहरी राजनीति इनकी तरफ से की जाती है। अरविंद केजरीवाल और भगवत मान कहने में कुछ और करने में कुछ है, यानी कथनी और करनी में कितना जो है फर्क है ये देखने के लिए मिल रहा है। बता दें कि सिर्फ भगवत मान ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी इसे लेकर बड़ी बड़ी बातें की थी। पंजाब की भगवत मान सरकार ने अपने ही मंत्री के लिए एक्शन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बयान सामने आए थे। उन्होंने भगवत मान के तारीफों के पुल बांधे थे। उन्होंने भगवत मान के कदम की तारीफ करते हुए कहा कि भगवत मान पर हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने साबित कर दिया कि चाहे गर्दन कट जाए पर देश से गद्दारी नहीं करेंगे। और अभी उसी गद्दार व्यक्ति के साथ उनके बैठक में वो शामिल नजर आए और मनीष सिसोदिया हाथ मिलाते हुए भी देखे गए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि किसी को भी इस भ्रष्टाचार का पता नहीं था, ना ही विपक्ष को पता था और ना ही मीडिया को। भगवत मान चाहते तो मंत्री से सेटिंग करके अपने लिए हिस्सा मांग सकते थे। अब तक तो ऐसा ही होता था। मान चाहते तो मामले को दबा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया। भगवंत, पूरे पंजाब और पूरे देश को अपने ऊपर गर्व है। मैंने भी अपने मंत्री पर एक्शन लिया था।
केजरीवाल इस दौरान कहते नजर आए थे कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से 2015 में दिल्ली में जब उनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने फूड मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन लिया था। उसके भ्रष्टाचार के सबूत जो उनको मिले थे तब ये बात किसी को नहीं पता थी, लेकिन मैंने खुद उनके खिलाफ एक्शन लिया। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, यानी अगर हमारा अपना भी कोई चोरी करेगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ऐसा ये इन्होंने पूरे माहौल बनाने की कोशिश की थी, बड़ी बड़ी बयानबाजी की थी, उन्होंने कई सारी बातें कही थी, चाहे भगवत मान हो, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, अभी भी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले कहते हैं ना गद्दारी करेंगे और ना करने देंगे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के ही कन्वेंशन में बैठक में ये व्यक्ति बैठा हुआ देखा गया, यही जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, रिश्वतखोरी के आरोप थे, लेकिन उनको भी बैठाया गया, हंस मिल के उनसे मुलाकात करता नजर आए। तो सवाल ये खड़ा होता है कि या अगर ये व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त था तो आज इन्हें बैठक में क्यों जगह दी गई है? अगर ये व्यक्ति ने इतनी बड़ी गद्दारी की थी जिसे लेकर एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की गई, भगवत मान की तारीफें की गई, केजरीवाल ने खुद अपनी तारीफ बढ़ चढ़ के की, तो आज इस व्यक्ति को बैठक में शामिल करने के पीछे आखिर कारण क्या है? क्यों इनसे हंस हंस के मुलाकात की जा रही है, गले मिले जा रही है, जैसे कितने सालों से इनके साथ वास्ता हो? तो ये जो है ये राजनीति, दोहरी राजनीति के चुनाव के बाद जो है लोगों पर इंप्रेशन जमाने के लिए इस तरीके से बर्खास्त करने की बात कहते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसी व्यक्ति को जिस पर करप्शन का आरोप है, भ्रष्टाचार का आरोप है, रिश्वतखोरी का आरोप है, पहले उसे सरकार से बर्खास्त करते हैं और फिर उसी सरकार की बैठक में, उसी सरकार की जब मीटिंग होती है तो उन्हें बुलाया जाता है। परवेश सिंह ने तस्वीर साझा की और उन्होंने सर्कल करके बताया कि किस तरीके से व्यक्ति जो है इस बैठक में नजर आया। उन्होंने लिखा कि अरविंद केजरीवाल ने विजय सिंगला को बर्खास्त कर कहा था कि हम कट्टर ईमानदार हैं, गर्दन कट जाएगी लेकिन हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार करना देश से गद्दारी है और वही विजय सिंगला जिसे बर्खास्त किया गया था आज वो इनकी कन्वेंशन में बैठा है। अब देश का गद्दार कौन है? अरविंद जी। तो ये जो है सवाल उन्होंने पूछा है। अब सभी की निगाहें इसी पर टिकी है कि अरविंद केजरीवाल या भगवत मान या मनीष सिसोदिया इस मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं और उनकी तस्वीर पर उनकी क्या कुछ राय देखने के लिए मिलेगी। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो है अरविंद केजरीवाल का ये दोहरा जो बयान है, गद्दारी की बात कहते हैं, भ्रष्टाचार की बात कहते हैं, कहते हैं इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ये सारी बात एक तरफ कहते हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि दूसरी तरफ वही व्यक्ति इनके यहाँ बैठा हुआ मिलता है, वही व्यक्ति जो है इनके साथ जो है नजर आता है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति इनके साथ हंस बोलकर ये बात कर रहे हैं। तो ये जो है इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है उनके इस तस्वीरों से। और परवेश साहिब सिंह जिन्होंने जो है इनको बेनकाब कर दिया है, उनके ट्वीट से भी आपको समझ आ रहा होगा कि एक व्यक्ति का एग्जाम्पल देते ना अरविंद केजरीवाल थक रहे थे और ना ही भगवत मान, और आज उसी को बैठक में शामिल करते हैं, मुस्कुराते हैं और उनसे मिलते जुलते नजर आते हैं। यानी कहीं ना कहीं लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, इमेज बनाने के लिए ये पूरा माहौल क्रिएट किया जाता है और जब काम खत्म हो जाता है तो इसी तरीके से उनका आचरण देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।